हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ सीक्वेंस ऑफ सर्विस पे। अभी मैं वन बाय वन लेकर के एक इलॉबरेटिव वीडियोस बना रहा हूँ उस पर। तो जैसा टेकिंग ऑर्डर्स का आज का मेरा टॉपिक है। टेकिंग ऑर्डर में भी सिर्फ ऑर्डर को नोट कर लेना ही इनफ नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। और इसी के बाद ही चीज़ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि क्या क्या चीज़, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके। तो ये पूरा आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पहला ये है कि प्रेजेंटिंग मेन्यू। टेकिंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है स्टेप, जैसे ही गेस्ट हमारे रेस्टोरेंट या हमारे होटल में एंटर करते हैं, हमें उनको असिस्ट करना होता है और उनको सीट तक ले जा करके बैठाना होता है। उसके बाद हमें फिर उनको ऑफर, जो हमारा मेनू कार्ड होता है वो हम प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ मेनू हमें ये देखना होता है कि अगर हमारे पास बेवरेजेस के अलग मेनू है और फूड्स के अलग हैं, तो हमें वो उनको अलग अलग, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उस होटल का, उसके हिसाब से हमें देना है। दूसरा, हमें अवेलेबल और नॉन अवेलेबल आइटम्स के बारे में जानकारी देनी होती है। साथ ही साथ हमें थोड़ा सा सजेस्ट करना होता है, उनको हेल्प करनी होती है कि कौन सा आइटम में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ें आती है। और हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए गेस्ट को, ताकि वो पूरा प्रॉपर मेन्यू देख ले। और साथ ही साथ जब भी जो भी चीज़ उस मेन्यू कार्ड में समझ में ना आए, तो हमें गेस्ट को असिस्ट करना है। साथ ही साथ बहुत सारे ना सेक्शन वाइज मेन्यू होते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल से क्या अवेलेबल है, इंडियन से क्या क्या अवेलेबल है। तो ये भी बहुत सारी कई बार कस्टमर समझ नहीं पाते हैं, तो हमें उनको इस स्टेप पर हमें उनको जा कर के बताना होता है कि सर, ये हमारा इंडियन का मेन्यू है, ये हमारा चाइनीज़ है, ये कॉन्टिनेंटल है। और ये पूरी तरीके से हमें क्या करना होता है कि असिस्ट करना होता है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस में आता है कि प्रेजेंट द मेन्यू। ठीक है, उसके बाद फिर हमें कुछ देर देखने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि अब गेस्ट ऑर्डर देना चाहता है, तो फिर हम गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है टेकिंग ऑर्डर प्रोसेस। टेकिंग ऑर्डर प्रोसेस में हमारे पास आजकल आप देखेंगे कि लोग डायरेक्ट सिस्टम में भी करते हैं। दूसरा, टैबलेट आजकल लिए होते हैं, उसमें वो लोग ऑर्डर पंच करते हैं, या मैनुअली भी ले सकते हैं जिसमें राइटिंग पैड होता है, तो नोट पैड होता है। अब नोट पैड तो एक सर्वर को, एक वेटर को, जो सर्विस पर्सन है, उसको हमेशा कैरी करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नोट पैड में तो टैबलेट में ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हम नहीं डाल पाएंगे। उसमें क्या होता है कि हम अपने नोटपैड में हम उसको नोटिस कर लेते हैं। कई बार गेस्ट को लेस स्पाइसी चाहिए होता है, या मोर स्पाइसी चाहिए होता है, या कोई ऐसी ऐसे चीज़ें हैं जो कि वो उस चीज़ में डलना है और ही डोंट वांट। सपोज ही कोई टोमेटो से किसी को एलर्जी है एंड वो नहीं चाहता कि मेरे खाने में टोमेटो डले, तो आप इस तरीके की चीज़ें उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और बाद में जब आप ऑर्डर ऑर्डर पंच करें, बाद में ले जा करके आप उसको, इस चीज़ को पास ऑन कर सकते हैं। दूसरा आता है कि हमें ऑर्डर को हमारे पास क्या अवेलेबल है, अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल आइटम्स हमें जो है बताने होते हैं उस टाइम पर। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ऑर्डर पूरा आप नोटिस कर लें, उसके बाद गेस्ट को आप बताएं कि आपने क्या ऑर्डर किया है। ये सारी चीज़ें उसमें आती है। और फिर आता है एडवाइजिंग द कस्टमर्स इन मेकिंग, एडवाइजिंग द कस्टमर्स इन मेकिंग चॉइस। फिर आता है कि हमें जब भी जो कस्टमर चॉइस चूज़ कर रहा है, आपको हमें उस वक्त तक एडवाइस करना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स को अवेलेबल, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में आज क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या नहीं है। दूसरा, स्पेशलिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कुछ हर एक रेस्टोरेंट का, हर एक होटल की कुछ अपनी स्पेशलिटी है, तो वो उस रेस्टोरेंट में क्या है वो आपके कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ की ये स्पेशलिटी है, या ये डिश हमारे शेफ़ की बहुत स्पेशलिटी डिश है, आप प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। दूसरा, कोई हमारे यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, कोई फेस्टिवल है, कोई ऑफ़र है, कोई कॉम्बो ऑफ़र है, तो इस तरीके के ऑफ़र्स आप एडवाइस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कि गेस्ट को
चूज़ करने में, चॉइस में आसानी हो सके। एडवाइस का मतलब यही होता है कि गेस्ट ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा टाइम पीरियड ना ले सके, आपका काम और अच्छे से हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि गेस्ट को एलर्जी, जैसे वो कह सकता है कि हमें ये आइटम चाहिए, क्या इसमें ये चीज़ तो ऐड नहीं होती जिससे कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, तो आप ये चीज़ सजेस्ट करते हो कि ये इंग्रेडिएंट्स इसमें जाता है जो कि आपके लिए परफेक्ट नहीं है और आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर एक आता है कि सजेस्टिव सेलिंग। सजेस्टिव सेलिंग मैं एक छोटा-सा उसमें रील्स बना भी चुका हूँ। मैं उसमें सजेस्टिव सेलिंग इसमें ये आता है कि हमें गेस्ट को ऐसे आइटम सजेस्ट करने हैं जिससे कि गेस्ट को सैटिस्फैक्शन मिले और ऐसा ना गेस्ट को लगे कि मुझे ठगा गया, मुझसे ज़्यादा पैसे लिए गए, बल्कि ऐसा ऐसा जिससे कि मोर रेवेन्यू का कंसिडरेशन नहीं है। पैसे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ उसमें ये आता है कि गेस्ट को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपका भी टारगेट पूरा हो जाए और गेस्ट का सेटिस्फेक्शन भी हो जाए। तो सजेस्टिव सेलिंग का एकदम सटीक पॉइंट यही है। जैसे सपोज कि मैं आपको बात कर, आपके पास 2 रेस्टोरेंट है, एक आ ला कार्ट है और एक जो है आपका बुफे है। तो ऑलरेडी बुफे में हमारी कॉस्ट लग चुकी है, हम लोग ऑलरेडी डिस्प्ले किए हुए हैं। अब उसमें चाहे आप 10 गेस्ट को खाना खिलाइए, चाहे 100 गेस्ट को खाना खिला दीजिए, ऑलरेडी आपने जो कैपेसिटी अपनी रखी है वो 100 की है। तो अब इस टाइम पे अगर आप गेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बुफे के लिए सजेस्ट करते हैं तो उसमें गेस्ट का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। तो इस तरीके की सजेस्टिव सेलिंग हम आपको या आपका कोई फेस्टिवल चल रहा है, उसमें एक कॉम्बो मील्स है, ठीक है, उसमें जो है कुछ आपके टारगेट्स हैं जिसमें कि कस्टमर भी फायदे में रहेगा और आपकी भी सेल्स इंक्रीज होगी। तो इस तरीके की कोई आपको हमेशा कस्टमर को सजेस्ट करना है, ना कि ऐसा कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट करना है जिससे कि आपका तो फायदा हो रहा है, कस्टमर को नुकसान हो रहा है। नहीं, ये नहीं करना होता है। यही वजह है कि तब जाकर के गेस्ट हैप्पी होता है और वो बार बार आपके पास आएगा क्योंकि आपने सही बात उसको बताई है। तीसरा आता है कि कंप्लीटिंग द ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आता है कि कंप्लीटिंग ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस। और कंप्लीटिंग ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस में क्या है कि हमने ये सारी चीज़ें किया, गेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से हमने मेनू ऑफ़र किया, मेनू के बारे में बताया, फिर हमने ऑर्डर को नोटिस भी कर लिया है और इस दौरान गेस्ट को हमने एडवाइस किया है कि आप सर इस तरीके से कैसे कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद सजेस्ट भी किया, बहुत अच्छा हमने सजेस्ट भी कर दिया है। फिर अब टेकिंग ऑर्डर प्रोसेस में हमें प्रॉपर तरीके से गेस्ट जो भी बातें कहता है हमें वो सारी की सारी बातें नोट डाउन करना है और सारी बातें नोट डाउन करने के बाद हमको उस चीज़ को रिपीट करना है और हमें एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड उसको देना है, अप्रॉक्स टाइम देना होता है ताकि कि इतना टाइम लग सकता है इस फूड को, ताकि फूड को रेडी होने में, ताकि गेस्ट को ये ना लगे कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया और मैं तब से बैठा हुआ हूँ। और इस दौरान कोशिश करना है कि हमें अकम्पनीमेंट्स अवेलेबल कराते हैं ताकि हमेशा गेस्ट बिजी रहे, गेस्ट बोर ना हो पाए हमारे रेस्टोरेंट में। और ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना होता है। और फिर एक लास्ट आता है कि पिकिंग, जब हम ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर दिए, पूरा प्रॉपर तरीके से हमने टाइमिंग का भी ध्यान दे दिया, गेस्ट को हमने रिपीट भी ऑर्डर कर दिया है और हमने उसके बाद ये सारा का सारा ऑर्डर हम ले जाकर के किचन में प्लेस करते हैं 1 बाय 1 और उसके बाद हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम उसको पास ऑन करते हैं, रिटन में लिख करके देते हैं गेस्ट, ताकि कोई गलती ना हो। और जब हम देखते हैं कि इस तरीके से और पूरा उसमें जो हम लोग रिटन करते हैं उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से सीरियल नंबर, टेबल नंबर या गेस्ट का नेम और आपका जो है किस टाइम हमने ऑर्डर लिया है और नेम ऑफ द ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं ताकि ये प्रॉपर पता रहे कि हमने कितने टाइम पर किस नंबर टेबल से क्या ऑर्डर लिया है और अब तक कितना टाइम हो चुका है, ताकि कल को गेस्ट का थोड़ी देर बाद अगर गेस्ट कंप्लेन करता है तो हम ये देख सकें कि कितनी देर का ये ऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर प्लेसिंग में ध्यान देना होता है। फिर जैसे ही ऑर्डर को हम लोग फॉलोअप लेते रहते हैं, ऑर्डर फॉलोअप लेते जब भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर रेडी हो रहा है हम उसको 1 बाय 1 करके एज अ कोर्स जो हमारा रूटीन है
तो उस तरीके से हम गेस्ट को सर्विस करते रहते हैं और रिप्लेनिशमेंट भी करते रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ से क्लियरेंस भी करते रहते हैं। तो ये टेकिंग प्रोसेस का पूरा ऑर्डर टेकिंग का पूरा एक साइकिल है और इसको ये सारी चीज़ें ध्यान को रखते हुए हम लोग पूरा काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार सरकार द्वारा मान्य